नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? हमने जो देखा था वो आप पिछले पार्ट में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि फिर से बताने में उतना इमोशंस क्रिएट नहीं हो सकते ना फिर से। ठीक है, तो चलते आगे। रितिका और उसके पापा बात कर रहे थे, तो समायरा जो है वो जाने के लिए रेडी हो जाती है और जाने लगती है। तो उसके पापा जो है उसको रोक लेते हैं। उसके पापा कहते हैं रुक जाओ। तो समायरा कहते क्या हुआ पापा? तो वो कहते कि मैं आज ही आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ टाइम बिताओ और कल से जाना अपने जॉब को। अब समायरा जो थी उसके पापा ने बात टाल नहीं सकती थी, तो वो कहती ठीक है पापा, तो वो रुक जाती है। अब उसके पापा जो है वो कहते हैं मैं अभी आता हूँ रेडी होके। तो रितिका भी फ्रेश होके आ जाती है और किचन में चली जाती है कुछ खाने के लिए, बनाने के लिए। तो जो उसके पापा है वो देखते हैं कि रितिका किचन में और समायरा जो है वो टीवी देख रही है। तो वो आते और कहते हैं समायरा तुम अपनी दीदू को हेल्प नहीं कर रही हो खाना बनाने में? तो समायरा कहती है नहीं दीदू कर लेंगी पापा। तो उसके पापा कहते हैं बेटा चलो आज हम लोग साथ में खाना बनाएंगे। तो समायरा कहते क्या खाना बनाएंगे हम लोग? तो उसके पापा कहते क्यों क्यों नहीं बना सकते, चलो। तो समायरा का मन तो नहीं था, लेकिन उसके पापा जो है वो उसे लेकर चले जाते किचन में। जैसे वो दोनों किचन में जाते तो रितिका कहती पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जाइए रेस्ट कीजिए। तो वो कहते हैं नहीं मैं भी तुम्हारे साथ खाना बनाने वाला हूँ। तो रितिका कहती कोई ज़रूरत नहीं पापा, आप आराम कीजिए, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना। तो वो कहते हैं नहीं, मैं कोई भी पल छोड़ना नहीं चाहता जीने से, पता नहीं ये कल हो ना हो। तो समायरा जो है वो अपने पापा के हाथ पे हाथ रखती है और कहती कि वो होता है ना ऐसे हाथों को हाथों में लेना, तो लेती और कहती है पापा प्लीज़ ऐसा मत कहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो उसके पापा स्माइल करते और कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन ज़िंदगी का भी क्या भरोसा है बेटा, कब हो कब ना हो, तो उसे जी लेना चाहिए। ऐसा कह के वो स्माइल करने लगते। फिर वो रितिका की तरफ देखते और कहते क्या बनाने वाली हो तुम? तो कहती कुछ नहीं पापा, मैंने सोचा है सब्ज़ी दाल रोटी और राइस बना दो। तो कहते ठीक है, तो तुम क्या बनाने वाली हो? तो रितिका बोलती कि मैं तो अभी रोटी बना रही हूँ। तो उसके पापा समायरा की तरफ देखते और कहते हैं चलो फिर तुम दाल और चावल बना और मैं सब्ज़ी बनाऊँगा। तो समायरा कहती मेरे मेरे पास दो तो काम क्यों? तो उसके पापा कहते क्योंकि बेटा वो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे फिर वो तो खाना बनाने लगते और बातें भी कर रहे थे। वो बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके पापा उनके पास थे और वो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। समायरा थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर रही थी क्योंकि यहाँ उसे किचन इतना अच्छे से हैंडल करना नहीं आता था। तो रितिका और उसके पापा जो है वो समायरा को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। तो समायरा फिर उस तरह से कर रही थी और रितिका का चल रहा था, अपने पापा से बातें कर रही थी, रोटियां कर रही थी, उसका तो मतलब चल रहा था खाना बनाना। और उसके पापा भी हैप्पी थे, उनके दोनों बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, खाना बना रहे थे। ऐसे ही फिर वो तीनों मिलकर खाना बना लेते और डिनर टेबल पे खाने के लिए आ जाते हैं। फिर उसके पापा कहते हैं कि मुझे ना अब बस यहाँ अगर तुम्हारी माँ और अमन होता तो कितना अच्छा लगता ना, पूरी फैमिली एक साथ खाना खा रहे होते। तो रितिका कहती है पापा मम्मा ने कहा है ना कि वो बहुत जल्दी आ जाएंगी, आप फिक्र मत कीजिए। तो समायरा कहती है हाँ पापा, और आपका वो अमन भी आ जाएगा, वो आएगा तो आप तो मुझे तो देखेंगे भी नहीं। तो उसके पापा कहते हैं हाँ हाँ, ऐसा कभी हुआ है कि अमन हो और फिर भी हमने तुम्हें ना देखा हो? हमारे तीनों बच्चों में सबसे छोटी तो तू ही है और सबसे झगड़ालू भी। तो समारा जो है वो फिर ऐसे मुंह फुला के बैठती और कहती क्या पापा आप भी, मैं क्या इतना झगड़ा करती हूँ? तो उसके पापा कहते नहीं, थोड़ा थोड़ा करती है लेकिन करती है। तो रितिका और उसके पापा हंसने लगते हैं। फिर उनका खाना हो जाता है। उसके बाद क्या होता है,
जो रितिका है वो अपना फ़ोन निकालती है और दामिनी को कॉल करती है। दामिनी तो पेड़ पे बैठे बैठे अब मैगज़ीन पढ़ रही थी, तो वो देखती कि फ़ोन रिंग हो रहा है और रितिका का नाम शो हो रहा था, तो वो उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी स्माइल आ जाती और वो फ़ोन उठाती और कहती बोलो, अभी ध्यान आया है तुम्हें कॉल करने के लिए? तो रितिका कहती क्यों, मतलब क्या हुआ? तो दामिनी कहती तुम्हें नहीं लगता कि घर पर पहुंचने के बाद पहुंच गए या नहीं पहुंचे ये बताने के लिए भी कॉल करना चाहिए, तो सामने वाले को पता चल जाए कि तुम पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो? तो रितिका कहती ये तो सही बात है, पर मैं भूल गई अपनी काम की वजह से, आई एम सॉरी। तो दामिनी कहती ओह ये अच्छा है, गलती करो फिर सॉरी बोलो, फिर गलती करो फिर सॉरी बोलो। तो रितिका कहती तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा आपको मनाने के लिए? तो दामिनी कहती है अच्छा, तो मनाने के लिए क्या करना पड़ता है ये भी बताना पड़ेगा अब तुम्हें। तो रितिका कहती ठीक है, फिर मैं खुद ही आपको मनाने के लिए कुछ ना कुछ सोच लूँगी। तो दामिनी कहती तुम मुझे मना नहीं पाओगी। तो रितिका कहती अच्छा, मैं आपको देखिएगा बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से मना लूँगी। आप जानती नहीं हैं रितिका की चैम चैम को? तो दामिनी कहती ओह अच्छा ठीक है, देखेंगे। तो तुम जो घर पे गई थी जिस खुशी के लिए, वो खुशी मिल गई तुम्हें? तो कहती है हाँ बहुत ज़्यादा, आपको पता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने खाना भी बनाया और हमने खाना साथ में भी खाया, पापा ने और मैंने। तो दामिनी कहती अच्छा, तो तुमने घर जाके भी कुकिंग की? तुम कुकिंग करके थक नहीं जाती? तो रितिका कहती है अब क्या करूँ, मुझे कोई खिलाने वाला भी नहीं ना बनाकर, और किसी को खाना बनाना भी नहीं आता। तो दामिनी कहती है अच्छा मतलब तुम्हारे पार्टनर को खाना बनाना आना चाहिए। तो रितिका कहती है हाँ मतलब कभी कभी बनाए और मुझे खिलाए तो अच्छा है, वरना अब मैं उसके लिए बनाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर वो मुझे कभी कभी बना कर खिलाएगी तो वो बहुत अच्छा होगा। तो दामिनी कहती लेकिन अगर वो खाना बनाना ना जानती हो तो रितिका कहती कि कोई बात नहीं, मैं उस आपको सिखा दूँगी। तो दामिनी में कहती क्या क्या कहा तुमने? तो रितिका को समझ में आता है कि उसने क्या कहा है। तो वो कहती कि मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं उसे सिखा दूँगी। तो दामिनी जो है वो फिर स्माइल करने लगती है और ऐसे वो बातें करते थोड़ी देर तक। फिर वैसे ही दामिनी कहती ठीक है बहुत रात हो गई, गुड नाइट। तो रितिका कहती जी हाँ गुड नाइट और फ़ोन रख देते हैं। और दूसरी तरफ दिखाते कि अपनी फ़ोन लेके बैठी थी कि समायरा उसे कब कॉल करेगी, लेकिन समायरा तो खा पी के मस्त सो गई थी। उसने कोई अवनी को कॉल नहीं किया था, कुछ भी नहीं, उसके ध्यान में ही नहीं रहा था। और अपनी बेचारी उसके कॉल का वेट करते करते वैसे ही सो गई थी। अब दिखाते हैं कि दूसरे दिन जो है सुबह सुबह जो मिसिंग आन्या है और जो अवनी है वो दामिनी के कमरे में ही ब्रेकफास्ट लेकर आ जाते। तो दामिनी कहती मम्मी इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं आ जाती ना नीचे। तो मिसिंग आन्या कहती नहीं, तुम्हें रेस्ट बोला है ना, आज दूसरा दिन है तो तुम आज भी पूरा रेस्ट करोगी। तो दामिनी कहती मम्मा प्लीज़, मैंने कल रेस्ट कर लिया ना, मुझे वैसे भी बहुत बोर हो रहा है यहाँ पे, मुझे ऑफिस में जाना है। तो मिसिंग आन्या कहती नो नॉट अलाउ, तुम यही रेस्ट करोगी ठीक है। और फिर वो दोनों सब नाश्ता करते फिर चले जाते। अब दामिनी बैठी हुई थी। अब दामिनी सोच रही थी अरे यार आज मैं बैठे बैठे क्या करूँगी, कल तो भी मेरा टाइम चला गया था, आज तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तभी क्या होता है, उसके दरवाजे पे नॉक होता है और कोई कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो दामिनी तो बिना देखे ही उसको लगता है कि रितिका आ गई है, तो वो कहती है हाँ आओ ना। तभी फिर वो कहता है अरे वाह हमें इतने प्यार से बुलाया जा रहा है, आप हमारा इंतज़ार कर रही थी क्या? तो दामिनी हाँ कहने मतलब ऐसा होता है कि हाँ और रुक जाती है। सामने देखती तो सामने आयशा खड़ी थी। आयशा दामिनी से मिलने आई थी
फ्लावर्स लेके। तो वो आती है और कहती है ये तुम्हारे लिए। तो दामिनी कहती है थैंक्स। तो आयशा कहती है मैं आई। तो दामिनी उसे अलाउ करती है और वो दामिनी के पास बेड पे बैठ जाती है और कहती कि मुझे कल ही पता चला कि तुम्हारे पैर को चोट लग गई है। मैं आने वाली थी लेकिन मेरा कुछ काम था इसलिए मैं नहीं आ पाई। लेकिन मैंने जैसे ही सुबह हुई मैं तुमसे मिलने के लिए फ़ौरन आ गई। तो दामिनी कहती ओ अच्छा अच्छा किया तुमने मुझसे मिलने आ गई। तो कहती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं आती, यू आर माई फ्यूचर वाइफ। तो जैसे वो ये कहती है तो दामिनी जो स्माइल करके बात कर रही थी उसकी स्माइल कहीं पे थोड़ी सी फीकी हो जाती, वो कुछ नहीं कहती। तभी वो ऐसे बातें ही कर रहे थे, तभी जो रितिका है वो सीधा अंदर आ जाती है और के मतलब वो दामिनी से बात ही कर रही थी कि वो आती अंदर ऐसे कहते हुए कि मैं आ गई। और फिर वो सामने देखती कि आयशा और दामिनी जो है वो एक दूसरे के पास बैठे हुए और आयशा ने दामिनी का हाथ अपने हाथों में लेके उससे बात कर रही है। और जो आयशा और दामिनी है जो एक दूसरे से बात कर रहे थे, जैसे उनके कानों पे रितिका की आवाज़ आई कि मैं आ गई, तो वो दोनों दरवाजे की तरफ देख रहे थे। तो रितिका जो है वो दरवाजे पे ही रुक जाती है। उसे समझ में नहीं आया कि उसने शायद गलती कर दी क्योंकि वो बिना नॉक के अंदर आई थी। तो कहती कि आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। और पीछे मुड़ के जाने लगती। तभी दामिनी कहती रुको रितिका रुको, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ गए हो तो अंदर आ जाओ, हमसे बातें करें। तो रितिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फिर वो पीछे मुड़ती और आती है और हाथ में एक छोटा सा एक फ्लावर्स लेकर आई थी, रोज़। और वो दामिनी की तरफ देखती है और कहती कि गेट वेल सून। तो दामिनी स्माइल करती है और वो फ्लावर्स ले लेती है। फिर आयशा कहती कि वैसे तुम्हारे पैर को चोट कैसे लगी। तो दामिनी कहती कुछ नहीं, वो मैं एक साइड देखने गई थी तो वहाँ पे कुछ बदतमीज़ लड़के मिल गए थे और उन्होंने बदतमीज़ी करनी चाहिए। तो आयशा फ़ौरन कहती कि तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना, उन लोगों ने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया ना। तो जिस वे से कह रही थी ना वो वे अच्छा नहीं लग रहा था रितिका को भी और दामिनी को भी। तो रितिका फ़ौरन कहती कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया है और मेरे होते हुए कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो आयशा कहती थैंक गॉड तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हो जाता तो दामिनी कहती तो हो जाता तो क्या, तो क्या। तो आयशा कहती कुछ नहीं, अरे मतलब। दामिनी कहती मतलब क्या। तो कहती कुछ नहीं, पेपर में न्यूज़ और यहाँ न्यूज़ वहाँ न्यूज़, तुम्हें पता है ना हमारा मतलब दुनिया वाले क्या कहेंगे। तो दामिनी कहती कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, कुछ भी कहे उससे मुझे कुछ नहीं, तुम क्या कहती मुझे ये जानना है। तो आयशा जो है वो चुप हो जाती है और ऐसे ही 2 मिनट चुप रह के वो फिर कहती कि दामिनी छोड़ो ना, कुछ नहीं हुआ तो क्या, रहने दो। तो आगे कुछ कहने वाली थी तभी डॉक्टर आ जाती है। वो कहती कि मैं आ जाऊँ अंदर। तो वो लोग बाहर की तरफ देखते तो कहते हाँ ये डॉक्टर। तो डॉक्टर आ जाती है और कहती कि मैं आपके पैर को देख लेती हूँ एक बार, क्या हालत है अभी उसकी। तो देखती है और कहती है कि ठीक है, आपने अच्छे से रेस्ट किया है, शायद स्वेलिंग कम हो गई है। तो वो दामिनी कहती है हाँ डॉक्टर मैंने कल पूरे दिन रेस्ट ही किया है। तो कहती ठीक है, अभी स्वेलिंग थोड़ी कम हो गई है तो आप ये पेन कम होने के लिए क्रैप बैंडेज लगा सकते हैं, जिसकी वजह से फिर चलने में कुछ तकलीफ़ कम होगी और आप ऑफिस जा सकते हैं। तो दामिनी कहती थैंक यू मैम। तभी क्या होता है वो चली जाती वहाँ से। तो जो क्रैप बैंडेज है वो आयशा उठाती और कहती कि मैं लगा देती हूँ। तभी वो लगाने वाली थी तो रितिका जाती, रितिका कहती नहीं नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ़ ले रही है मैम, मैं लगा दूँगी। तो आयशा कहती नहीं इसमें तकलीफ़ क्या है, मैं लगा दूँगी ना। तो रितिका कहती नहीं मैम मैं लगाती हूँ, मेरे होते हैं आप लगाएगी, अच्छा थोड़ी लगता है। तो आयशा कहती नहीं नहीं, दामिनी मेरी वाइफ है होने वाली, तो मैं उसे लगा दूँगी। तो रितिका कहती अभी हुई तो नहीं ना, अभी वो मेरी मैम है तो मैं लगा दूँगी। ऐसे मैं करते करते वो दोनों बैंडेज को एक दाहिने और बाएं ओर, दाहिने और बाएं ओर ऐसे छीना झपटी कह सकते कर रहे थे। दामिनी कहती स्टॉप। तो दोनों ही दामिनी की तरफ देखने लगते। तो दामिनी कहती रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। तो रितिका जो है वो अपने हाथ में ले लेती है और कहती है नहीं मैं करती हूँ ना।
वैसे भी आयशा मैम को कुछ काम होगा, उन्हें जाना होगा। तो आयशा कहती है, अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है, ओह हाँ, मुझे एक्चुअली एक मीटिंग है तो मुझे वहाँ जाना है, मैं आती हूँ। तो दामिनी को पास जाती है और उसके क्लोज जाके उसकी चिक्स पे वो होते हैं ना, वो हॉलीवुड मूवी में दिखाते से या चिक को चिक्स पे रख के ऐसे ऐसे किस करते हैं, ऐसे वैसे सी ऑफ करते हैं, सी ऑफ करती है और कहती है अपना ख्याल रखना, मैं आती हूँ। और ऐसा कह के फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं ऋतिका, ऋतिका है ना, वो बैठ जाती है और कहती है मैं आई। तो फिर वो दामिनी का पैर जो है वो अपने जो सामने लेती है और बड़े ही प्यार से उसे क्रिप बैंडेज लगा रही थी, बहुत ही ध्यान से, जिससे दामिनी को कुछ तकलीफ़ ना हो, और स्माइल कर रही थी। तो दामिनी उसकी तरफ देखती है, पहले तो वो बस उसकी तरफ देख ही रही थी, फिर उसकी स्माइल की तरफ उसकी नज़र जाती है, उसके होठों की तरफ, और जैसे वो वहाँ देखने लगती है वैसे ही उसकी धड़कनें ज़ोर से रिदम में धड़कने लगती है और उसे कल की वो जो ड्रीम है, जो उसने सोचा था, वो सब याद आने लगता है कि कैसे वो ऋतिका की लिप्स की तरफ उसे अपनी बोल सकते हैं कि किस कर रही थी। तो वो याद आते ही उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बस एकटक ऋतिका के होठों की तरफ ही देख रही थी। ऋतिका पूरा बैंडेज लगाकर दामिनी की तरफ देखकर कहती हो गया। तो दामिनी का ध्यान तो सिर्फ ऋतिका के होठों पे था और वो बस एकटक देखे जा रही थी। तो ऋतिका सोचती कि ये क्या देख रही है, कहीं मेरे चेहरे पे कुछ लगा तो नहीं ना, तो थोड़ा सा साफ करने लगती है। तो भी दामिनी उसकी तरफ देख रही थी। तो ऋतिका कहती कि अरे क्या हुआ है। तो वो दामिनी को कहती कि मैम। तो दामिनी उसकी तरफ देख रही थी, तो वो जाती है थोड़ा करीब और दामिनी को ऐसे कहती है मैम। तो दामिनी कहती है हाँ हाँ क्या हुआ। तो वो कहती वही तो मैं सोच रही हूँ कि क्या हुआ मैम, आप मेरी तरफ क्यों देख रही है। तो दामिनी कहती है नहीं, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रही हूँ, वो मैं कुछ सोच रही थी बस। तो ऋतिका कहती ठीक है, आप सोच रही थी, पर क्या सोच रही थी जिसकी वजह से आपके चेहरे पर इतनी प्यारी स्माइल है। तो दामिनी वो स्माइल हाइड कर लेती और कहती कहाँ, कौन सी स्माइल, कौन कर रहा है। तो ऋतिका कहती ओ अभी तो कर रही थी आप, कितनी झूठ बोल रही है। तो दामिनी कहती नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई स्माइल वाइल नहीं कर रही थी, और वैसे भी मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं जानती हूँ ना तुम। तो ऋतिका कहती क्या आप मुझसे नाराज़ है। तो दामिनी कहती हाँ, तुमने कल कहा था कि तुम मुझे मना लोगी, तो मैं नाराज़ हूँ। तो ऋतिका कहती है अरे बाबा, अभी तो आपने मुझसे इतनी अच्छे से बात की और आप कह रहे कि आप नाराज़ है। तो दामिनी कहती हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं नाराज़ हूँ, अभी तो नाराज़ हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती तो मैंने बात कर ली, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। तो ऋतिका कहती नहीं, मुझे आपसे क्या प्रॉब्लम होगी, अब आप नाराज़ है तो फिर मुझे भी कुछ करना चाहिए ना। तो दामिनी फिर कहती तुम्हें तो कुछ करना चाहिए। तो ऋतिका जो है वो स्माइल करने लगती है और फिर वो क्या करती है, अपनी जेब से कुछ निकालती है और दामिनी के आंखों के सामने रख देती है और कहती ये आपके लिए। तो दामिनी देखती कि वो होता है ना, वो बचपन में आती थी वो टॉफ़ीज़, वो जेली जेली टाइप, तो वो टॉफ़ीज़ थी ऋतिका के हाथ में। तो जैसे ही दामिनी वो देखती तो बहुत स्माइल करने लगती है और कहती अरे, और वो इसे हाथ से पूरे के पूरे ले लेती और उसे पूरा मतलब जो रैपर था वो खोलती और अपने मुंह में डालती। कहती तुम्हें कहाँ से मिली ये। हाँ यार, कहाँ से मिली, तुमने कहाँ से लाई। तो दामिनी की ऐसी स्माइल देख के, और वो इतने चाव से खा रही थी ना, इतने चाव से, कि ऋतिका को उस पर बहुत प्यार आ रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एकदम छोटी बच्ची की तरह है ना, वो खा रही थी और पूछ रही थी कि तुम्हें ये कहाँ से मिली, मैं बहुत दिनों बाद खा रही हूँ, तुम्हें पता है ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है।
तो रितिका कहती हाँ मुझे पता है कि ये आपकी फेवरेट चॉकलेट है, इसीलिए तो मैं लेकर आई हूँ आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए। तो वो दामिनी उसकी तरफ देखने लगती और कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी फेवरेट चॉकलेट है। तो वो तो रितिका कहती ऐसा कुछ नहीं जो मुझे पता नहीं है स्पेशली आपके बारे में। तो दामिनी उसकी तरफ देखने लगती और रितिका भी दामिनी की तरफ देख रही थी। उनका प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा था। तभी क्या होता है, अवनी वहाँ आ जाती है। अवनी कहती है दी दी। तो वो दोनों का आई कांटेक्ट थोड़ा ब्रेक हो जाता है और अवनी जैसे ही आती है और देखती दामिनी के हाथों में चॉकलेट्स, तो वो भी फ़ौरन जाती है और कहती दी आप ये चॉकलेट कहाँ से लाई, प्लीज़ मुझे भी एक दीजिए ना। तो दामिनी उसे देने ही वाली थी, तभी रितिका कहती और रुक जाइए। तो अवनी और दामिनी जो है वो रितिका की तरफ देखने लगते हैं। तो दामिनी कहती क्या हुआ। तो रितिका कहती कि एक मिनट, और वो फिर और कुछ चॉकलेट है अपने जेब से निकालती और अवनी को कहती ये आपके लिए। तो अवनी वो लेती और कहती थैंक यू रितिका, ये आप लाई है। तो रितिका कहती हाँ। तो वो भी रैपर खोल के खाने लगती और कहती ये वैसी है जैसे बचपन में मिलती है ना दी। तो कहते हाँ। तो रितिका कहती ये आपको भी पसंद है। तो दामिनी कहती है हाँ ये हम तीनों को पसंद है, क्योंकि ये चॉकलेट हमारे पापा हम तीनों के लिए लेकर आया करते थे। अब जब से पापा नहीं रहे तब से ये चॉकलेट और ऐसी उदास हो जाती है। तो रितिका कहती अरे आप कहेंगी तो मैं आपके लिए हर रोज़ चॉकलेट लेकर आऊँगी। तो दामिनी और अवनी जो है वो रितिका की तरफ देखने लगते। तो अवनी कहती आप हर रोज़ हमारे लिए चॉकलेट लेकर आएंगी। तो वो रितिका कहती हाँ क्यों क्यों नहीं लेकर आ सकती, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो अवनी है वो स्माइल करने लगती है और कहती थैंक्स हमारे पुरानी यादों को और पुरानी फेवरेट चॉकलेट को लाने के लिए। तो रितिका कहती है माय प्लेजर। फिर उसके बाद जो है अब चॉकलेट खा ही रही थी तो दामिनी जो है वो रितिका की तरफ ही देख रही थी। जब रितिका ने कहा था कि मैं आपके लिए हर रोज़ ये चॉकलेट लेकर आ सकती हूँ, दामिनी को भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हाँ ये चॉकलेट जो है वो उसके पापा लेकर आया करते थे और दामिनी अपने पापा के सामने बच्ची बना करती थी। हालांकि अब वो जिम्मेदार हो गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि वो इंसान जिसके सामने हमारा बचपना ज़िंदा हो, वो इंसान हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है, क्योंकि वही एक इंसान होता है जिसकी वजह से हम हमारे सारे दुख दर्द टेंशन स्ट्रेस थकावट सब भूल जाते। तो वही इंसान रितिका बनती जा रही थी अब दामिनी के लिए। तो दामिनी कहती है तुम ऑफिस नहीं जा रही हो। तो रितिका कहती कि हाँ मैं ऑफिस जाने वाली हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपसे मिल लूँ फिर ऑफिस चलती हूँ। तो अवनी कहती है हाँ आपने बहुत अच्छा किया, वैसे भी दी आज सोच ही रही थी कि वो घर बैठे बैठे क्या करेगी और आप मिलने आई है तो उन्हें अच्छा ही लगा है, क्यों दी। तो वो दामिनी जो है वो कहती कुछ नहीं कहती, वो बस थोड़ा स्माइल करती है। तभी जो अवनी है वो कहती है वैसे दी अच्छा ठीक है, मैं ना मुझे आज बच्चों से मिलने जाना था एनजीओ, तो मैं जाऊँ। तो जो दामिनी हाँ वो कहती है ठीक है जाओ तुम। तो अवनी कहती है अब रितिका भी ऑफिस जा रही है मैं भी एनजीओ जा रही हूँ, तो आप बैठे बैठे क्या करोगे दी, आप तो बोर हो जाओगे, तो फिर मैं नहीं जाती। तो रितिका कहती है नहीं नहीं आप जाइए ना आप जाइए। तो अवनी कहती है आप तो ऑफिस जा रही है ना। तो रितिका कहती है मैं कैंसिल कर दूँगी, वैसे भी मेरी मैम घर पे है तो मैं ऑफिस में जाके क्या करूँगी, मैं घर पे इनके साथ रह लूँगी। तो दामिनी रितिका की तरफ देखने लगती कि ये सोच क्या रही है, और रितिका जो है वो स्माइल कर रही थी क्योंकि रितिका के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। अब देखेंगे कि क्या चल रहा था। तो अवनी कहती ठीक है फिर मैं चलती हूँ, तो दी अपना ख्याल रखिएगा, मैं आती हूँ एनजीओ जाके। तो वो कहती ठीक है जाओ। तो बस यहीं पे हमारी आज का एपिसोड ख़त्म होता है। हम देखेंगे कि रितिका के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाली है। और बस बताते रहिए आपको स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। धन्यवाद।